नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा है नरगिस और वैजंती माला का। जब नरगिस ने वैजंती माला को सरेआम बेइज्जत कर दिया। खूब रोई थी वैजंती माला और नई नई थी, इसलिए बहुत कुछ कह नहीं पाई। फिल्म इंडस्ट्री की महान डांसर और एक्ट्रेस वैजंती माला का लोहा कई पीढ़ियों ने माना। वैजंती माला ने भले ही बहुत समय पहले फिल्मों को अलविदा कह दिया, लेकिन उनकी लेगेसी, सिनेमा और उनकी डांस परफॉर्मेंस के जरिए वो आज भी हमारे बीच ऐसा लगता है जैसे अभिनय कर रही हैं। ये वो लेगेसी है जिसने 1940 के दशक से लेकर अभी तक की 3 पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध किया है। और अपने 3 दशक लंबे फिल्मी करियर में वैजंती माला ने एक से बढ़कर एक बेहतरीन किरदार निभाए जो आज भी लोगों के जहन में हैं। वैजंती माला केवल एक एक्ट्रेस नहीं रही, बल्कि सिनेमा में उन्होंने बतौर कोरियोग्राफर और प्रोड्यूसर भी काम किया। 2007 में वैजंती माला ने अपनी आत्मकथा का अनावरण किया और इस किताब का नाम था बॉन्डिंग ए मेमोरियल। और इस किताब के लॉन्च के बाद सिनेमा की कई परतें ऐसी खुली जिनकी कल्पना करना बहुत मुश्किल है। इस किताब में वैजंती माला ने बहुत सारे खुलासे किए और अपनी जो फिल्मी जिंदगी है उसके कई हिस्सों को खोला जिन्हें आज तक लोग जानते ही नहीं थे। अपनी इस किताब में वैजंती माला ने अपनी पसंदीदा स्टार नरगिस के साथ हुई पहली मुलाकात और उस मुलाकात के दौरान घटी एक घटना का जिक्र किया है। आपको बता दें कि जिस समय वैजंती माला ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, उस वक्त सुरैया, नरगिस और राज कपूर जैसे टॉप स्टार्स का बोलबाला था। वैजंती माला नरगिस को बहुत पसंद करती थी, एक तरीके से वो उनकी फैन थी। अपनी इस आत्मकथा में वैजंती माला ने उस दिन को याद करते हुए लिखा है कि जब उनका पहली बार नरगिस से दिल्ली के एक इवेंट में सामना हुआ था। वैजंती माला लिखती हैं कि राज कपूर, नरगिस, सुरैया और अन्य कई कलाकार इस इवेंट में मौजूद थे। पहली बार मैं फिल्म बिरादरी का हिस्सा बनी थी और उनके साथ बातचीत की। हे भगवान, इतने महान सितारों के बीच देखा जाना अविश्वसनीय था। और इस दौरान मेरा सामना कुछ कड़वे सच से भी हुआ जो मैं ताउम्र नहीं भूली। वैजंती माला लिखती हैं कि लोगों से बातचीत के बाद हमें एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए पोज देना था। बहुत सारे लोग दौड़ते हुए आए और मुझसे ऑटोग्राफ मांगने लगे। मैंने नरगिस को राज कपूर से ये कहते हुए सुना कि वो मेरे पास जाएं और मुझे साइन न करने के लिए कहें, यानी कि जो ऑटोग्राफ वैजंती माला दे रही थी लोगों को, अपने फैंस को, जो नए नए फैंस उनके बने थे, चूंकि एक फिल्म उनकी आ चुकी थी जिसमें उनका कैरेक्टर बहार था। और नरगिस ने राज कपूर से कहा कि जाइए और वैजंती माला को रोकिए कि वो ऐसा ना करें, ऑटोग्राफ ना दें। और राज कपूर साहब ने उनकी बात मानी और सीधा वैजंती माला के पास संदेश लेकर आ गए। वैजंती माला लिखती हैं कि मैंने सिर्फ सिर हिला दिया, लेकिन मैं इस व्यवहार से काफी हैरान थी। ये राज कपूर और नरगिस के साथ मेरी पहली मुलाकात थी। आपको बता दें, ये किस्सा अनु कपूर ने भी अपने एक शो में सुनाया था और अनु कपूर ने इस इवेंट के दौरान की एक घटना और बताई थी जिसमें उन्होंने ये जिक्र किया था कि कैसे नरगिस ने सरेआम वैजंती माला का अपमान कर दिया। अनु कपूर बताते हैं कि वैजंती माला चूंकि काफी लंबी थी और जब इवेंट में ग्रुप फोटो के लिए सभी लोग खड़े हुए, तभी नरगिस ने वैजंती माला को देखकर यह कह दिया कि वैजंती माला बहुत लंबी है, एकदम खंभे, पेड़ की तरह है। उन दिनों लंबी हीरोइन का बोलबाला नहीं था आज की तरह, और वैजंती माला उस दौर में एक लंबी एक्ट्रेस थी, काफी लंबी थी और बेहद खूबसूरत। ये सुनकर वैजंती माला की आंखों में आंसू आ गए और उस ग्रुप फोटोग्राफ में उन्होंने अपने घुटने मोड़ लिए ताकि सभी के साथ अपनी लंबाई को वो मैच कर सकें। सोचिए कितना ताज्जुब लग रहा है ये सब सुनकर। खैर, वैजंती माला उदास हो गई,
वो अपने घर गईं। उनका दिल टूट गया था। उन्हें लग रहा था कि जिन लोगों की वो एक कलाकार के रूप में इतनी इज्जत करती हैं, उन्होंने ही उनके साथ ऐसा क्यों किया। तब वैजयंतीमाला की माँ ने उन्हें समझाया और कहा कि तुम किसी की बात पर ध्यान न दो, अपना काम ईमानदारी से करती जाओ, तेरा काम ही तेरा जवाब होगा इन सभी लोगों के लिए। और ऐसा ही हुआ। फिल्म बहार के बाद वैजयंतीमाला की दूसरी फिल्म नागिन रिलीज हुई, जिसने सफलता के झंडे गाड़ दिए। हर ओर केवल वैजयंतीमाला का ही नाम था। और उसके बाद तो यही सितारे जो एक तरीके से वैजयंतीमाला के साथ खड़े होने से भी परहेज करते थे, बाद में फिल्में साइन करने के लिए लाइन में लग गए। खैर, छोटा मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन इसमें एक नाम शोमैन राज कपूर साहब का भी है। बाद में राज कपूर साहब ने भी वैजयंतीमाला के साथ फिल्म बनाई। उनके अफेयर के भी चर्चे रहे और बहुत कुछ। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।